हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड जो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फीफो मेथड। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स, जो हमें दे रखे सर्टन आइटम्स हो एमएस अमिताभ एंड कंपनी, जिसके अंदर हमने परचेजेस करी, 1 जनवरी को इतनी परचेज करी, 1 फरवरी को इतनी परचेज करी, ये सारा हमें दे रखा है। हमें इसे फीफो मेथड से सॉल्व करना है। हाउ वी सॉल्व इट, नाउ वी डू इट। सबसे पहले देखो, हमारा ये कॉलम है जिसके अंदर हमें फीफो मेथड करना है। फीफो मेथड में सबसे पहले हमारी परचेजेस आएगी, यहाँ सेल्स आएगा, यहाँ बैलेंस आएगा। हमारे यहाँ परचेजेस है, यहाँ सेल्स है, यहाँ बैलेंस आता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2022 को 700 यूनिट खरीदी 20 रुपये की। ठीक है, तो हमने क्या किया, 700 यूनिट खरीदी 20 रुपीज़ की, तो 700 इंटू 20 14,000, और यही हमारा बैलेंस में चला जाएगा। बैलेंस में देखो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ यही जो हमने 700 इंटू 20 का खरीदा, 700 यूनिट हमने खरीदी और 1 20 की थी, ये 14,000, ये इसमें आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट हमने 1 फरवरी 2022 को परचेज़ की 300 यूनिट्स 24 रुपीज़ की। तो हम यहाँ पे परचेजेस में लिख देंगे 1 फरवरी 2022 को हमने 300 यूनिट खरीदी 24 रुपीज़ की, 300 इंटू 24 आ जाएगा 7200। ये हमारा दोनों यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगे बैलेंस में। बैलेंस में देखो हमारा कैसे आएगा, पहला तो अमाउंट एज इट इज़ 700 इंटू 20 14,000, और दूसरा हमारा 300 इंटू 24, जो हमने दोनों परचेजेस की है, वो दोनों की दोनों हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये तो होगी हमारे अब तक की जो हमने परचेज़ की थी। आगे हैं 15 फरवरी को हमने सेल कर दी 300 यूनिट, हमने 300 यूनिट जो है वो सेल कर दी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम अपने सेल्स कॉलम में लिखेंगे। देखो हम जब भी यहाँ पे सेल जो भी करते हैं तो हम वो फर्स्ट वाले में से देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हमने ख़रीदा था वो उसमें से हम देखेंगे। देखो 700 यूनिट हमने ख़रीदी थी, इसमें से हमने 300 यूनिट बेच दी। ठीक है, 300 यूनिट हमने सेल कर दी, तो वो हम जो इसका अमाउंट लिखेंगे वो 30 रुपीज़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जो इसका फर्स्ट हमने प्राइस ख़रीदा था उस प्राइस पे इसको सेल करेंगे। यानी कि देखो इस 700 यूनिट में से हमने 300 यूनिट बेच दी, तो उसको बेचेंगे किस प्राइस पे, इस प्राइस पे 20 रुपीज़ में। तो ये हो गया 300 इंटू 20 6,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो हमारा बैलेंस है, अब जो हमारा बैलेंस बचा वो हमारा देखो कैसे बचेगा। देखो इस 700 में से 300 यूनिट हमने बेच दी, तो कितनी बची, 400। 700 में से 300 बेच दी तो 400 बची, 400 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000, और बाकी जो 300 थी उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने बेचना पहले वाले में से ही है। तो 400 में से 300 700 में से 300 चली गई, तो बची 400। देखो आगे पढ़ते हैं, अब आगे हमने परचेज़ की 400 यूनिट्स, कितने की, 30 रुपीज़ की। हमने 400 यूनिट्स खरीदी 30 रुपीज़ की, 400 इंटू 30 12,000 आ जाएगा। अब देखो जो यहाँ पे बैलेंस आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ 400 इंटू 20, सेकेंड एज इट इज़ 300 इंटू 24, थर्ड जो हमने ये न्यू परचेज़ की है 400 इंटू 30 आ जाएगा ये 12,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमने फिर सेल की 15 अप्रैल को 500 यूनिट 40 रुपये की, हमने 500 यूनिट 40 रुपये की बेच दी। अब देखो हमने कितनी बेची, 500 यूनिट, तो हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, शुरू से ही बेचेंगे। ये जो 400 यूनिट थी ये तो पूरी की पूरी गई, क्योंकि हमने बेची कितनी है, 500, तो ये 400 यूनिट तो पूरी की पूरी बेच दी हमने। बाकी कितने बचे, 500, तो 100 हम इसमें से बेचेंगे, क्योंकि हम 500 थी तो हमने इसमें से ये 400 चले गए, इसमें से हमने 100 यूनिट बेच दी, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 24। ठीक है, सेकंड प्राइस के हिसाब से, तो ये हो गया 2400। ठीक है, तो पहले वाली तो देखो पूरी चली गई, दूसरे में से 300 में से हमने 100 बेची, तो ये बची 200। ठीक है, जिसको हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये बाकी 400 यूनिट हमने खरीदी थी ये एज इट इज़ हमने लिख दी। ठीक है, उसके बाद है हमने 1 जून 2022 को जो है हमने फिर परचेज़ की 400 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो हमने 400 यूनिट खरीदी 40 रुपये के हिसाब से, तो ये आ गया 60,000। ठीक है, तो ये अमाउंट एज इट इज़ 200 वाला 400 वाला एज इट इज़, और जो हमने न्यू परचेज़ किया वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने 15 जून को फिर से सेल करी, कितनी, 460 यूनिट बेची 50 रुपये की, हमने 460 यूनिट 50 रुपये की बेच दी।